हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर नीतू आनंद का नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, घर में हैं। खुश हैं, खुश रहना भी चाहिए। आज हम बात करते हैं खुशी, हैप्पीनेस। किसी भी हालत में, किसी भी कठिनाई में, किसी भी समस्या, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो हम खुश कैसे रहें। खुशी हमारे ऊपर है, खुश रहना हम पे डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, आजकल हम देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं अक्सर लोगों को कि उनका चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ होता है। कुछ भी आप पूछो, और भाई कैसा हो, कैसे, क्या हाल चाल है, बस चल रहा है ठीक ठाक। मतलब वो एक एनर्जेटिक इंसान अपने आप को फील नहीं करता, खुश नहीं होता। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम आगे की सोचते हैं, हम प्रेजेंट को नहीं जीते, हम हमेशा आगे की सोचते हैं कि आज तो हम ऐसे हैं, पता नहीं कल क्या होगा, क्या होने वाला है, और इस आगे को लेकर हम चिंतित रहते हैं। बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो अपने जीवन से संतुष्ट हैं। किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम, कोई अनपढ़ है तो उसने पढ़ाई नहीं की है, उसकी प्रॉब्लम, अगर स्कूल में डाल दो तो उसकी प्रॉब्लम, कोई गरीब है तो उसके गरीबी की प्रॉब्लम, कोई अमीर है तो उसको टैक्स भरने की प्रॉब्लम, किसी को नींद नहीं आती है उसकी प्रॉब्लम, किसी की शादी नहीं होती उसकी प्रॉब्लम, और अगर शादी हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम, और अगर बच्चे नहीं होते तो प्रॉब्लम, बच्चे हो जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हम खुश किस में रहें? दुख तकलीफ बातें तो सब में निकल आती है, तो खुशियाँ कहाँ ढूंढे हैं? खुश तो उसमें है कि हम हर बात में, हर अपने काम में, हर सिचुएशन में, हर रिश्ते में अगर हम खुश रहते हैं तो वो खुशियाँ हैं। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, उसको आप जिए। हर क्षण, हर पल, हर दुख में सुख तो आना ही आना है। दुख की घड़ी हमें बहुत भारी लगती है, और सुख को हम हमेशा चाहते हैं कि सुख हमारे जीवन में रुक ही रहे। तो फ्रेंड्स, क्या मौसम, अभी मौसम धूप है, कभी छाँव है, कभी बारिश है, कभी गर्मी है, तो एक जैसा मौसम नहीं होता ना। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, कभी तकलीफ, कभी दुख, कभी सुख, ये सब आती जाती रहती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ़ें तो आती रहती हैं, कठिनाई तो आती रहती है। इसका मतलब क्या? हम अपने जीवन को, हम अपनी ज़िंदगी को ये कह दें, ज़िंदगी तो बस ऐसी है, कट रही है, चल रही है, बस ज़िंदगी तो एक जहर है, जीवन तो एक जहर है, पीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। ऐसी बातें बहुत गलत है। जीवन एक आनंद है, और ना जीवन एक आनंद है ना दुख है, ये एक प्रक्रिया है। इसको अगर आप शानदार तरीके से जी लेते हैं तो वो ज़िंदगी है, और अगर आप इसको कुचल देते हो तो फिर आप कहीं के नहीं रहते हो। तो आप खुशी, अच्छे से, प्रसन्नता से आप ज़िंदगी को जियो ना। मैं एक बात बताती हूँ आपको कि दो लोग थे, जैसे कि हर कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता। तो दो मेंटालिटी के लोग, कि उनको क्या किया गया, उन्हें एक इंसान को दूसरे कमरे में, एक को दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। एक के साथ भरपूर उसके सामग्री, जो उसके एसी, टीवी, फ्रिज, बेडशीट, फ़ोन, मोबाइल, आईफोन, जो आज के टाइम में कंप्यूटर, हर चीज़ दे दिया गया। एक के कमरे में क्या किया गया, सिर्फ गोबर और गंदी सी स्मेल, कचरे, वो भर दिए गए। अब एक की तो सारी व्यवस्था की गई और एक को कुछ भी नहीं। अब ये देखना है कि खुश कौन है, संतुष्ट कौन है। एक जो चाहता था, जिसके पास में सब कुछ है, वो फिर भी फेस लटका के मुरझाए बैठा है कि अरे मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सज़ा मिली, सब कुछ भी होते हुए मैं घर में बंद हूँ, मैं क्या करूँगा, क्या है, कैसे जीऊँगा। वो ये सोच में अपना सारा टाइम निकाल देता है कि मैं आगे क्या करूँगा और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दूसरा, जिसे सिर्फ गोबर भरे कमरे में और गंदगी वाले कमरों में बंद कर दिया गया, वो ये सोचता है कि इस चीज़ से मैं ऐसा क्या करूँ जिसमें मेरा मन लगा रहे, और कुछ मैं ऐसा क्रिएट करूं कि जो चीज़ें उपयोग में आए। तो उसने उपले बनाए, कई मूर्तियां बनाई, कुछ ऐसे चीज़ें बनाए, और वो अपने अंदर ये चीज़ है कि मैं किसी फूलों से भरा, किसी सुगंधित कमरे में मैं हूँ। तो वो एक अच्छे सोच के साथ, गंदगी भरे कमरे में भी वो एक अच्छे सोच के साथ अपना टाइम व्यतीत किया।
लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास, जिसके पास में सब कुछ था, वो ये सोच के कि मैंने ऐसे क्या गलती की, मुझे ये सज़ा मिली है, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। मेरे कहने का मतलब कि आप जैसे सोच रखोगे ना कि अगर तकलीफ़ आई है, आप ये सोचोगे कि अभी तो आई है और मुझे ये करना है कि ये ख़त्म कैसे हो और इसका सलूशन क्या है, ये निकालो, और उस वक्त भी आप खुश रहो तो आप खुश हो। तो अगर आप सोचते रहोगे कि आगे क्या होगा और क्या होने वाला है, तो आपकी खुशी छिन जाएगी ना। फ्रेंड्स, आपके सोचने और महसूस करने का तरीका आपको सुखी बनाता है। अब ये आपको तय करना है कि आपको सोचना क्या है, किसी भी कठिनाई में आपको कैसे सोचना है। एक बात और कि घृणा, नाराज़गी, गुस्सा ये जहर समान है। ये आप किसी को हम देखते हैं ना कि इसके पास तो वो है, वो तो ऐसा है, या वो मुझसे बात नहीं करता है, या मेरा उससे झगड़ा हो गया, या आप अभी किसी पे गुस्सा करते हो, तो सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता है, वो उस टाइम आपका बिगड़ता है। आप वो गुस्सा करना मीन्स कि घृणा करना या नाराज़ होना, मतलब आप उस टाइम में जहर पीते हो। जहर शब्द का प्रयोग मैं नैतिकता के अर्थ में नहीं कर रही, ये मेडिकली भी देखा गया है कि आप गुस्सा करने से पहले अपना मेडिकल टेस्ट करो, मतलब ब्लड टेस्ट करना है आपको, और भरपूर बहुत गुस्सा करो, और उसके 5 मिनट के बाद में आप ब्लड टेस्ट करो। उस टाइम में आपके ब्लड में रसायन जहर, तो आप जहर पी रहे हो, क्योंकि आप गुस्सा कर रहे हो, नफरत कर रहे हो। उस टाइम में अलग एक बात हो जाती, सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। तो हम क्यों गुस्सा करें, क्यों नाराज़ हो, और क्यों हम सोचें उस टाइम में कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है और उस टाइम में हम कुछ सोचते हैं, तो उस टाइम में हमारी प्रक्रिया अलग होती है, हम अपने जीवन को ही भूल जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे में अगर आप टोटल समाज को लेकर जीते हो, तब तो आप अकेले हो जाते हो। समाज को लेकर जीना मतलब आप ये देखते हो कि समाज क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, और टोटली आप तो खुद को भूल जाते हो, और समाज के इधर में कि वो जो कहता है वो करना है आपको, वो जो सोचता है वो सोचना है आपको, आपकी सोच नहीं, आपकी खुशी नहीं, तो वहाँ तो आप गए, आप तो अकेले हो। तो खुद की सोच रखो। अगर खुद की सोच है तो हम खुश हैं। हर छोटी छोटी बात को आप कठिनाइयों में नहीं, समस्याओं में नहीं, आप हंसी खुशी हंसते हुए, समाधान निकालते हुए आप उसको जियो। जितना किसी भी प्रॉब्लम को आप जितना बड़ा बनाओगे, वो उतना ही बिग बनेगा। तो उसे आप बहुत हल्के फुल्के में लेके और ज़िंदगी आप जियो। इस विषय को हम थोड़ा लंबा करेंगे, इस बारे में हम और भी बात करेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे कल भी आऊँगी, दूसरी वीडियो में, सेकंड वीडियो में भी मैं मिलूँगी, और आगे इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। अभी बिल्कुल हंसते और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते हुए चेहरे से हर गम मिट जाता है, हर तकलीफ मिट जाती है, बिल्कुल मेरी तरह। तो हंसते मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी बारे में चर्चा होगी और हम बहुत सारी बातें करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।